मात्र तो दीपक भगवान शिव और पार्वती जी के नाम से जला देना, आपके जीवन से सभी संकटों का नाश हो जाएगा। दोस्तों, जो प्रदोष का दिन होता है ना, वो शिव पार्वती के मिलन का दिन होता है। तो आज रात में अगर आपने 2 दीपक शिव पार्वती के नाम के लगा दिए, जीवन की जो तकलीफें होंगी, परिवार की जो तकलीफें होंगी, वो सारी तकलीफें, सारे कष्ट आपके दूर जरूर होंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है ना? एक तो प्रदोष, ऊपर से सावन से पहले पड़ने वाली प्रदोष, बहुत सुंदर सा संयोग है। करके जरूर देखिएगा। मैंने क्या लिखा था स्क्रीन पे कि आपको 2 दीपक जलाने हैं। ठीक है ना? तो आपको कितने दीपक लेने हैं? 2 जरूरी नहीं है कि वो दीपक मिट्टी का हो, आटे का हो, नया हो, पुराना हो। कोई सा भी 2 दीपक लेंगे। ठीक है ना? लेकिन दोनों दीपक को जलाने का नियम थोड़ा सा चेंज होता है। समझने की कोशिश करिएगा। सबसे जो पहला दीपक लेंगे, उस दीपक के अंदर आपको घी डालना है। क्या डालोगे? घी। और इस घी के अंदर आपको लगाना है लंबी बत्ती का दिया। कौन सा? लंबी बत्ती। फिर आप इस पहले दीपक को उठाएंगे। आपके ही घर में, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। आज आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में कभी भी बेल पेड़ के नीचे जाना, और बेल पेड़ के नीचे जब भी दीपक लगाते हैं, मैंने आपको 100 बार बता रखा है दोस्तों कि हमेशा चावल के कुछ दाने पहले जमीन पे रख देंगे और उसके बाद में आप उस दीपक को वहां पे रखेंगे। घी का दिया, लंबी बत्ती का, मां पार्वती के नाम का। किसका? मां पार्वती के नाम का, मां लक्ष्मी के नाम का। अगर आप लगा देते हैं तो आपके घर में कभी धन संपदा की कमी हो ही नहीं सकती। ये ताकत होती है प्रदोष के दिन दीपक लगाने की। यहां तो हमने बात कर ली एक दीपक की, अब बात करते हैं दूसरा दीपक। भैया कहां लगाएंगे? देखो, जो दूसरा दीपक आपको लगाना है वो भी मिट्टी का दिया लेना है, और उस दीपक में भी आपको घी डालना है। लेकिन हमने पहले दीपक को लंबी बत्ती का लगाया था। अब हम जो दूसरा दीपक लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे? गोल बत्ती का दिया। फिर आप इस दीपक को फिर से उठाना, और इस बार आपको चाहे तो घर के मेन गेट पे या फिर महादेव के शिवलिंग के पास में आपको दूसरा दीपक लगाना है। मित्रों, जब दूसरा दीपक आप लगा रहे हो तो एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। पहले दीपक के नीचे हम लोगों ने चावल के दानों को रखा था। जो दीपक महादेव के शिवलिंग के पास में आप लगाओगे, उस दीपक के नीचे काले तिल के कुछ दानों को रख देंगे, और उसके बाद में इस गोल बत्ती का दिया, भोले शंकर का कोई भी नाम आपको याद हो, कुंदकेश्वर महादेव, डोलेश्वर महादेव, केदारेश्वर जो भी महादेव का नाम याद है, उन महादेव के नाम से अगर आप लगा देते हैं तो आप यकीन मानिए आपके जीवन के जो कष्ट होंगे वो महादेव दूर जरूर कर देंगे। चाहे महादेव के शिवलिंग के पास लगाना, चाहे घर के मेन गेट के पास में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? इस 2 दीपक को आज आप सभी लोगों को जरूर लगाना होगा। ठीक है ना? चलो, तो पहले उपाय की तो बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। जो उपाय होगा, आपके घर का कोई भी ऐसा सदस्य है जिसको बीमारी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, उसकी बीमारी खत्म नहीं हो पा रही है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है घर का जिसे क्रोध बहुत ज्यादा आता है, मतलब हर छोटी बातों को लेके गुस्सा करना, चिल्लाना, मारना, पीटना, ऐसी कंडीशन घर में बनी हुई है, बन गई है, या तो आप करिएगा इस उपाय को। ठीक है ना? क्या करना है? आपको यहां पे दूर्वा दिख रही है, 7 दूर्वा लेनी है। गिन कर कहीं बाहर मत जाना। इस उपाय के लिए आज ही आपको अपने घर पे ही करना है। उपाय को 7 दूर्वा लेंगे। ठीक 7 दूर्वा को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिए। और मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी प्रदोष के दिन आप कोई भी जल चढ़ाओ तो उसके अंदर गंगा जल जरूर डालना चाहिए। मैं बताऊं या ना बताऊं, आप कॉमन सेंस लगा लिया करो। ठीक है ना? लेना और सीधा पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में, अपने घर पे ही करना। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। सबसे पहला काम करेंगे, मैंने आपको दूर्वा दिखाई है, कितनी? 7 दूर्वा। उस 7 दूर्वा को राइट हैंड में पकड़ेंगे, दाहिने हाथ में पकड़ेंगे, और महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 7 बार रखना नहीं है दोस्तों, 7 बार आपको घुमाना है। एक नाम बोलना है महादेव का, बाल चंद्रेश्वर। महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, बाल चंद्रेश्वर महादेव के नाम से 7 बार आप उस दूर्वा को लेके महादेव के शिवलिंग के पास में घुमाना। कितनी बार? 7 बार घुमाने के बाद में उन्हीं 7 दूर्वा को माता अशोक सुंदरे के स्थान पे रख देंगे। ठीक है ना? रखने के बाद में जो मैंने आपको तांबे के लोटे में जल दिखाया है, जिसमें आपने गंगा जल डाला है,
और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप करके समर्पित करेंगे। अब नियम समझिए, जल जब आप चढ़ा दोगे तो ये जो 7 दूर्वा आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखी थी, इन 7 दूर्वा को उठाना, इन्हें लेकर के आप अपने घर पे जाना। जो व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ता है, परेशान रहता है या क्रोध करता है, मित्रों, उस व्यक्ति को एक एक दुर्वा आपको खिलाना होगा। बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से 7 दिनों तक 7 दुर्वा 7 दिनों तक खिला देना। यकीन मानिए, उसकी जो बीमारी होगी वो तो खत्म हो गई होगी। साथ ही साथ जो व्यक्ति आपके घर में गुस्सा करने वाला होगा, क्रोध करने वाला होगा, उसका गुस्सा, उसका क्रोध भी धीरे धीरे करके शांत जरूर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए भाई, 2 उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अपने ही घर पे करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और यह तीसरा उपाय होगा वर्षों पुरानी हमारी कोई भी मनोकामना, कोई भी विशेष है, उन इच्छाओं को बहुत जल्दी पूरा करने के लिए ये उपाय जब भी प्रदोष आता है मैं आपको याद जरूर दिला देता हूं। एक बार फिर से वो दिन आया है, याद दिला रहा हूं, बहुत ध्यान से करिएगा। क्या करना है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे काली मिर्च, ठीक है ना? एक काली मिर्च की जरूरत होगी, इससे ज्यादा मत लेना, ठीक है ना? काली मिर्च ले लिया। काली मिर्च को लेने के बाद में हमें चावल का एक दाना लेना है जो कहीं से टूटा ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना? चावल का एक दाना और एक काली मिर्च लेंगे। लेने के बाद में आपको 1 मिनट तांबे का लोटा लेना। उस तांबे के लोटे में जल भरना, थोड़ा सा इसमें गंगा जल डालेंगे। जो एक चावल बताया मैंने उसको डालना, जो एक काली मिर्च मैंने आपको बताई उसको डाल देना, ठीक है ना? इन सभी चीजों को डालेंगे और उसके बाद में इस कलश को लेकर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। आप तरीका सुनिए। देखो, मैंने आपको बता रखा है दोस्तों, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, ठीक है ना? यहां पे मैं एक नंबरिंग करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो ये पहला नंबर डाला है मैंने, ये किसका स्थान होता है? भगवान गणेश का। दूसरा किसका स्थान होता है? भगवान कार्तिकेय। तीसरा किसका स्थान होता है? माता अशोक सुंदरी। चौथा किसका स्थान होता है? माता का हस्त कमल मां पार्वती। और लास्ट ये महादेव का। अब जो नंबरिंग मैंने डाली है, इसी स्थान पर आपको उस चीज को समर्पित करना है जो जल आपके कलश में है। पहले आपको थोड़ा सा भगवान गणेश के स्थान पे, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर जलाधारी और लास्ट में पूजा बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आपने समर्पित कर दिया इस प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, तो आपकी वर्षों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी वो पूरी जरूर हो जाएंगे, ठीक है ना? करिएगा। अब यहां पे एक डाउट होता है, उसी डाउट की बात हम लोग कर लेते हैं। काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं, भैया हमारे यहां जो महादेव का शिवलिंग है वहां पे शाम के टाइम पे जल नहीं चढ़ाने देते, या फिर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, विशेष दिन आ जाए, तो आप जल चढ़ा सकते हो। हां, बशर्ते बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो मना करते हैं, वो भी मना करने का उनका कारण यह है कि वहां पे साज श्रृंगार कर देते हैं महादेव का, और कुछ कुछ पागल ऐसे पहुंचते हैं जो कि श्रृंगार नहीं देखते कि महादेव को इतने अच्छे से सजाया गया है, पहनाया गया है, उन्हीं के ऊपर जल चढ़ाते हैं। इसीलिए बहुत सारे मंदिरों में नियम बनाया गया है। बाकी आप चाहे तो इस उपाय को अपने घर पे कर सकते हैं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? चलो, तो 3 उपाय की हमने बात कर ली। एक आखिरी उपाय की बात करते हैं जो कि इच्छा पूर्ति करने का बहुत फेमस उपाय है। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलो, किसी भी काम के लिए इस उपाय को करके निकलना, 100% आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना? क्या करना है? इस उपाय के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 2 काली मिर्च की जरूरत है। कितनी? मात्र 2 काली मिर्च लेना। लेने के बाद में आपको 2 काली मिर्च को 2 जगहों पर इस्तेमाल करना। जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं, कभी भी किसी भी काम के लिए, किसी भी कामना के लिए, सबसे पहली काली मिर्च आपको लेनी होगी। आपको उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। पहली काली मिर्च महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब जो दूसरी काली मिर्च होगी, जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो, तो बाहर निकलते ही आपको लेफ्ट पैर के नीचे, बाएं पैर के नीचे, उल्टे पैर के नीचे उस एक बची हुई काली मिर्च को फोड़ करके अगर आप अपने काम के लिए चले जाते हैं तो उस काम में आपको सफलता जरूर मिलती है। मित्रों, अब यहीं पे गलतियां क्या करते हैं पता है लोग? कि मान लो
घर से बाहर निकले, पैर से फोड़ा। फिर वो थोड़ी देर जब निकल गए तो उन्हें याद आता है कि मैं कुछ भूल गया, और फिर वो लौट करके जब वो घर में आते हैं तो उस उपाय का जो महत्व है वो खत्म हो जाता है। इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकले, बहुत सोच विचार करके निकलें, क्योंकि काली मिर्च को जब आपने पैरों से तोड़ दिया, उसके बाद अगर आप घर के अंदर फिर से आ जाते हैं तो आपका वह उपाय खराब हो जाएगा। फिर आपको स्टार्टिंग से उस दोस्तों, आज घर में मात्र तो दीपक भगवान शिव और पार्वती जी के नाम से जला देना, आपके जीवन से सभी संकटों का नाश हो जाएगा। दोस्तों, जो प्रदोष का दिन होता है ना, वो शिव पार्वती के मिलन का दिन होता है।